गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आई एम आकाश, साइंस टीचर। बेटा हम 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, हीट एंड द टेम्परेचर। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफ़र मेथड, दैट इज़ अ कन्वेक्शन। और उसमें हमने कन्वेक्शन करंट को भी डिस्कस किया था, है ना। आज की जो वीडियो बेटा उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट मेथड हीट ट्रांसफ़र का, दैट इज़ अ रेडिएशन। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। Yes, that's a radiation. The transfer of heat from a hot body to a cold body having no contact between them and without the helping of any medium is called radiation. देखो बेटा हमने क्या देखा था कंडक्शन में या फिर कन्वेक्शन में, उसमें हम किसी ना किसी चीज़ से टच हो रहे थे, कोई ना कोई चीज़ कांटेक्ट में आ रही थी। लेकिन रेडिएशन जब हीट ट्रांसफ़र होती है रेडिएशन के थ्रू, तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी कांटेक्ट में नहीं होती, विदाउट कांटेक्ट होता है। साथ में कोई मीडियम, किसी मीडियम की हेल्प की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। हमें किसी भी मीडियम की कोई नीड नहीं है। तो द हीट ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, मतलब जो गर्म बॉडी है उससे जो ठंडी बॉडी है उसकी तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है, और बिना कॉन्टैक्ट के, विदाउट एनी मीडियम के। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स वेदर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ट्रांसफ़र हीट बाय रेडिएशन। देखो बेटा रेडिएशन जो है वो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, तीनों स्टेट में ट्रेवल हो पाती है। लेकिन कन्वेक्शन जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो सिर्फ आपका लिक्विड और गैस में ट्रांसफ़र हो रही थी, है ना। नेक्स्ट, रेडिएशन नीड्स नो मीडियम। रेडिएशन जो है उसे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। इट कैन एवन ऑकर इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी हो सकती है। द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन रिचेज अस बाय द इंफ्रारेड रेडिएशन। देखो बेटा जो हीट एनर्जी है जो सन से आती है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर, अगर हम अपने कमरे के अंदर रूम हीटर जो होता है वहाँ पर बैठे हों, उसके सामने वी गेट हीट, हम गर्म होने लगते हैं, है ना। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफ़र हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। देखो अगर आपका कोई बर्तन है और जो गर्म हो चुका है उसको आप कहीं ठंडी प्लेस पे रख दो तो उसमें से जो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो थोड़ी देर में ठंडा भी हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट रेडिएट्स और ऑब्जर्व हीट बाय रेडिएशन डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ इट्स सरफेस। देखो बेटा रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफ़र कर रहे हो वो किस पर डिपेंड करती है, वो दो चीज़ पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है टेम्परेचर पे, और सेकंड है वो जो सरफेस है उसका क्या नेचर है, ठीक है। डल ब्लैक एंड रफ सरफेस आर द बेस्ट रेडिएटर एंड अब्जॉर्बर ऑफ हीट एनर्जी। देखो बेटा जो डल ब्लैक मतलब जो ब्लैक कलर होता है ना, और जो रफ सरफेस होता है, ये दो ऐसी चीज़ हैं जहाँ पर हीट जो है वो ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब कर ली जाती है। देखो अगर आप गर्मियों में गर्म क्लोथ्स मतलब ब्लैक क्लोथ्स पहन लो तो आपको उस दिन ज़्यादा गर्मी लगेगी, या फिर सर्दियों की बात करें तो सर्दी में अगर आप ब्लैक चीज़ पहनते हो तो आपको उस टाइम कम सर्दी लगती है, क्योंकि जो आपके ब्लैक क्लोथ है वो गर्म रहते हैं, ठीक है, हीट को ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो गर्मी में आप इसका ज़्यादा इफेक्ट देख सकते हो कि उसमें जो सन की एनर्जी होगी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ठीक है। शाइनी, सिल्वर एंड द स्मूथ सरफेस आर द पुअरेस्ट रेडिएटर और पुअर अब्जॉर्बर ऑफ हीट। देखो बेटा जो शाइनी सरफेस होगा या सिल्वरी होगा या स्मूथ सरफेस होगा वो आपके पुअरेस्ट रेडिएटर है, ठीक है, रेडिएशन कम एब्जॉर्ब करेंगे, और पुअर अब्जॉर्बर ऑफ हीट है, ठीक है। ये एक्टिविटी दी हुई है बेटा, इस एक्टिविटी को आप खुद से एक बार स्टडी करोगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम। यस, वैक्यूम और थर्मस फ्लास्क। अब देखो हमने हीट रेडिएशन का टॉपिक पढ़ा है, इसके अंदर आपने देखा होगा बेटा जो थर्मस फ्लास्क होते हैं, ठीक है, जो आपकी बोतल होती है जो इसमें आप पानी लेके जाते हो,
आप उसमें पानी किस लिए लेके जाते हो कि उसमें पानी जो है वो ठंडा रहे काफ़ी देर तक, है ना, इसलिए आप लेके आते हो उसे। या फिर किसी चीज़ को गर्म रखने के लिए लेके आते हो, उसमें चाय डाल दी तो काफ़ी देर तक चाय गर्म रहेगी, कहीं पे जा रहे हो तो आप, तो इसलिए हम थर्मस फ्लास्क को लेके आते हैं। लेकिन वो काम किस पे करता है, काम किस प्रोसेस पे करता है, वो हम चेक करते हैं। वैक्यूम एंड थर्मस फ्लास्क। A thermos flask is used to maintain the temperature of liquid kept in it। जो थर्मस फ्लास्क होता है बेटा, वो क्या करता है, वो उस लिक्विड के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, ठीक है। इट कीप्स हॉट लिक्विड हॉट एंड लिक्विड्स कोल्ड। ये क्या करता है, अगर कोई गर्म चीज़ है तो उसको गर्म रखने में हेल्प करता है, अगर कोई ठंडी चीज़ है तो उसको ठंडा रखने में हेल्प करता है लॉन्ग टाइम तक। द फ्लास्क इज मेड अप ऑफ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल। जो फ्लास्क होता है बेटा, वो डबल वॉल का बना होता है और वो भी ग्लास की, ठीक है। विद वैक्यूम, उसके बीच में वैक्यूम होता है, कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है उसमें, ना तो एयर होती है ना कोई और सब्सटेंस होता है बिटवीन द वॉल्स। द ग्लास बीइंग्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हमें पता है बेटा ग्लास जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। reduce and the transfer of heat from the inside the flask as well as outside of it। जो हीट है अगर वो अंदर से बाहर पहुंचानी हो या बाहर से अंदर पहुंचानी हो तो जो ग्लास है वो आपका पुअर कंडक्टर है। साथ में बीच में कोई मीडियम भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई मीडियम होता तो हीट ट्रांसफ़र होती ना, तो वहाँ पर तो वैक्यूम बना हुआ है। तो हीट दैट कुड नॉट ट्रांसफ़र थ्रू द रेडिएशन, जो हीट है वो अगर रेडिएशन से ट्रांसफ़र नहीं हो रही, इज़ रिड्यूस्ड by the severing the walls of the vacuum flask। This reflects the heat either trying to enter the flask from outside or leaving the flask from the inside। देखो हमने दो वॉल के बीच में वैक्यूम बनाया, अब वैक्यूम बन गया तो वैक्यूम में वहाँ कोई मीडियम नहीं है तो कंडक्शन और कन्वेक्शन मेथड तो यूज़ कर नहीं सकते, अगर सिर्फ अब रेडिएशन मेथड बच गया। लेकिन हमने जो वॉल यूज़ की है वो कैसी है, सिल्वर कलर की, ठीक है, जिसके कारण से उस पर वो पुअर रेडिएटर हो गया, जिसकी वजह से कोई भी हीट ना तो अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है ना ही बाहर ट्रांसफ़र हो सकती है। इसीलिए हमारा जो लिक्विड होता है वो गर्म है तो गर्म रहता है और ठंडा है तो ठंडा रहता है। हैंस टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस केप्ट इन द फ्लास्क रिमेन द सेम फॉर लॉन्गर टाइम। अब बेटा देखो एप्लीकेशंस है कुछ, एप्लीकेशन ऑफ हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन की क्या क्या एप्लीकेशंस है। फर्स्ट एप्लीकेशन सोलर कुकर। देखो सोलर कुकर अगर आपने देखा है तो सोलर कुकर या फिर सोलर वाटर हीटर आर पेंटेड ब्लैक कलर। उसमें कौन सा कलर पेंट किया जाता है, अंदर की तरफ ब्लैक कलर। क्यों ब्लैक कलर करते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करता है इसी कारण से, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्ट दिखा सकता है। लाइट कलर्ड बिल्डिंग्स स्टे कूलर इन समर। देखो अगर हम अपनी बिल्डिंग पे लाइट कलर कराते हैं तो समर के टाइम पे वो थोड़ी कूलर रहती है कंपेयर देन टू डार्क कलर। दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट रेडिएशन। वो काफ़ी हीट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है जिससे हमारी बिल्डिंग जो है वो गर्म नहीं होती। रूम हीटर हैव ब्राइट पॉलिश सरफेस। जो रूम हीटर होता है बेटा वो ब्राइट पॉलिश सरफेस का होता है, विच एक्ट एज अ गुड रिफ्लेक्टर, जो गुड रिफ्लेक्टर की तरह वर्क करता है। सच एज सरफेस अब्जॉर्ब वेरी लिटल हीट एंड रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट रेडिएशन। देखो वो अगर आपके घर में हीटर है तो आप देखोगे वो एक मतलब पॉलिश सरफेस का बना होगा, जिसकी वजह से वो खुद हीट को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा आपकी तरफ, इसलिए आपका रूम जल्दी गर्म हो जाता है। फोर्थ है बेटा कॉफ़ी एंड टी स्टे हॉट लॉन्गर इन शाइनिंग पॉट देन इट ब्लैंकेट वन। जो बेटा कॉफ़ी है या फिर टी स्टे है जो हॉट काफ़ी देर तक गर्म रखती है उसको, क्यों, क्योंकि वो ब्लैंकेट वन है, मतलब एक टाइप से जो प्लॉट बना होता है वो ब्लैक कलर का होता है और अंदर से शाइनिंग होता है, जिसकी वजह से वो हीट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। क्लियर। तो ये सब प्रोसेस है जिसमें हम रेडिएशन मेथड को यूज़ करते हैं। अब ये एक टेबल है, इस टेबल को आपको अपनी नोटबुक में बनाना भी है, ठीक है, और लर्न भी करना है। इसमें आपको डिफरेंस दिया हुआ है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। कंडक्शन में ट्रांसफर कैसे होगी, मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम से।
कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफ़र बाय द मॉलिक्यूल्स से ही होगी, लेकिन रेडिएशन में क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र पास थ्रू द वैक्यूम, वह वैक्यूम में से भी पास हो सकती है। सेकेंड पॉइंट, मटेरियल्स नीड मीडियम इज़ नेसेसरी। कंडक्शन में मीडियम चाहिए, कन्वेक्शन में मीडियम चाहिए, लेकिन रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं चाहिए आपको। थर्ड पॉइंट, हीट पासिस फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स। कंडक्शन में बेटा हीट जो है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र होती है, लेकिन कन्वेक्शन में जो हीट है बेटा वो एक मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब कर ली तो वो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल होते हैं, तब हीट ट्रांसफ़र होती है। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पे कोई नीड नहीं है कि वहाँ पर मॉलिक्यूल्स हो या ना हो। फोर्थ पार्ट, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। कंडक्शन जो है वो स्लो प्रोसेस है, कन्वेक्शन जो है वो भी स्लो प्रोसेस है, रेडिएशन जो है वो क्विक प्रोसेस है। कंडक्शन इट ट्रैवल इन एनी पाथ, मतलब ये किसी भी पाथ में ट्रैवल कर सकते हैं। कन्वेक्शन इट ट्रैवल इन एनी पाथ, ये भी किसी भी पाथ में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन रेडिएशन जो है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। ठीक है। कंडक्शन आप सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में देख सकते हो। कन्वेक्शन सिर्फ आप लिक्विड और गैस में देख सकते हो। रेडिएशन इज नॉट हीटेड अप बाय दिस प्रोसेस, मतलब मीडियम की कोई नीड ही नहीं है, कैसे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। क्लियर। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हमारे मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र मेथड फिनिश होते हैं। ठीक है। कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नेम होगा टेम्परेचर। ठीक है। यहाँ तक बेटा दोबारा इस चैप्टर को रीड करेंगे। ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, इस टेबल को नोटबुक में बनाएं। ठीक है। थैंक यू एंड बाय।